द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई भी खबर ऐसी नहीं आ रही है कि जो उनके नेताओं की चिंताओं का कम करें। खबर फिलहाल जो बुरी आई है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के लिए वो ये है कि तमिलनाडु यानी कि साउथ में जो जयललिता की पार्टी से उनका गठबंधन था उसके टूटने की खबरें आ रही हैं। ये खबर हम आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, जयललिता की पार्टी के पूर्व मंत्री का बयान है, जिसके बारे में कहा उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन होने की वजह से उनको विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने को मिला है। खबर आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। ये खबर हिंदुस्तान ने छापी है। AIADMK के नेता का बयान, बीजेपी के से गठबंधन की वजह से तमिलनाडु चुनाव में हारी पार्टी, यानी कि उनकी पार्टी जो हारी है उसका आकलन ये पूर्व मंत्री इस तरह से कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उनकी पार्टी हारी है। वो क्या वजह है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इनका बयान आप ध्यान से सुने। आपकी इसी स्क्रीन पर लगा देते हैं कौन से नेता हैं। इसी साल हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उस समय की सत्ताधारी पार्टी AIADMK ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि चुनाव में पार्टी को राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी थी, लेकिन इसकी टीस अभी तक AIADMK के नेताओं के अंदर दिख रही है। पार्टी नेता और पूर्व मंत्री C षणमुगम ने अपने बयान में AIADMK की हार के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। बिल्कुल आप सुन रहे हैं, C षणमुगम ये मंत्री रहे हैं। मंगलवार को उनका बयान आया है, ट्वीट भी किया है। ANI की रिपोर्ट है, आपकी इस तस्वीर हम लगा देते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके अंदर, हालांकि इन्होंने इंग्लिश में लिखा है लेकिन आपको हम हिंदी में बता देते हैं कि क्या इन्होंने कहा है। तमिलनाडु में AIADMK ने बीजेपी से गठबंधन किया था। बीजेपी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। यहाँ पर जो गठबंधन हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी कोई जनाधार साउथ में नहीं है, लेकिन जयललिता की पार्टी ने उनको 20 सीटें दी थी, जिसमें से सिर्फ 4 जीती थी। इसी के बारे में अखबार लिखता है कि बीजेपी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि 234 सीटों वाली विधानसभा में AIADMK को सिर्फ 65 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन था DMK के साथ, अन्ना द्रमुक के साथ, उस गठबंधन में उनको बहुत ज़बरदस्त जीत मिली थी और वहाँ पर स्टालिन मुख्यमंत्री बन गए थे। बहरहाल ये एक और किला कहें भारतीय जनता पार्टी का दहता जा रहा है, जो साउथ में अपने पैर वो जमाने की कोशिश कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी जैसे बंगाल में धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, उसके तमाम नेता दोबारा से ममता बनर्जी की पार्टी में जा रहे हैं। वहाँ पर भी ऐसा ही दक्षिण तमिलनाडु में भी हो रहा है कि जो ज़मीन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी साउथ में कर रही थी उसको एक धक्का लगते हुए वहाँ के मंत्री ने बताया है कि हमारी पार्टी इस वजह से हारी। अब इसकी वजह क्या बताते हैं वो हम आपको बताते हैं। BBC की एक रिपोर्ट आई थी, हम देखने की कोशिश करते हैं, यदि वो मिलती है तो हम आपको दिखाते हैं कि BBC के अंदर एक बड़े चिंतक ने क्या कहा था। देखिए सुनिए। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की चेन्नई इकाई के निदेशक N सत्यमूर्ति उनका नाम है, उन्होंने BBC हिंदू को बताया कि आपने ध्यान दिया होगा कि इस बार तो AIADMK के उम्मीदवारों ने अपनी चुनाव अभियान में मोदी की तस्वीर तक इस्तेमाल नहीं की है। यानी कि जयललिता की पार्टी ने इस बार के जो चुनाव हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर का भी इस्तेमाल नहीं किया था। आगे लिखते हैं सत्यमूर्ति कि तमिलनाडु के जो मतदाता हैं उनको अपनी रोजी रोटी की फिक्र ज़्यादा है। बीजेपी ने अपने विभाजनकारी, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, ये कह रहे हैं सत्यमूर्ति के बीजेपी ने अपने विभाजनकारी राजनीतिक दांव खूब आजमाए थे। पार्टी ने वैल यात्रा का दांव भी आजमाया था और देवता मुरुगन के नाम का भी इस्तेमाल किया था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की इस्तेमाल करती है, भगवानों का इस्तेमाल करती है, ये इस्तेमाल वहाँ पर भी जाकर उन्होंने किया। हालांकि बहुत सारे नेताओं को साउथ के भगवानों का शायद नाम भी न पता हो, लेकिन ये जो चिंतक हैं वो बता रहे हैं सत्यमूर्ति, इन्होंने कहा कि पार्टी ने वैल यात्रा का दांव भी आजमाया था और देवता मुरुगन के नाम का भी इस्तेमाल किया था। सच तो यह है कि चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है। ये एक चिंतक हैं, ऑब्जर्वर हैं, उनका बयान है जो हम आपको बता रहे हैं, जो BBC को उन्होंने बताया। लेकिन बीजेपी के तमिलनाडु के प्रभारी अपनी अलग बात कहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी जब चुनाव में उतरी तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी का फोटो भी नहीं उतरा, लगाया गया पोस्टर्स में। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के लोगों का मिजाज क्या है। जो बाकी उत्तरी भारत का जो मिजाज है ना, धर्म की राजनीति में आकर के धार्मिक रंगों में रंग करके अपने चेहरे को पोत कर करके ऐसा बन जाना कि बस
राम राज पैदा हो चुका है और वोट एक धार्मिक आधार पर दे देना, भारत की क्या हालत हो रही है अर्थव्यवस्था के एतबार से, इसके बारे में ना सोच करके सिर्फ इस बारे में करना कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी शायद एक महान मानव है और उनकी पार्टी ही भारत के अंदर राम राज्य ले आएगी, इस वाली चिंता से दूर वहाँ साउथ का जो वोटर्स है उसके बारे में बता रहे हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं वहाँ के जो एक चिंतक है, उनका कहना है कि वहाँ का वोटर्स जो है वो आम रोटी रोजी की तलाश में रहता है, धार्मिक मुद्दों पे कम बात करता है। हालांकि उनकी आस्था में कोई कमी नहीं होती है। उनके वेशभूषा को आप अगर देखें तमिलनाडु साउथ के अंदर कि उन्होंने अपनी वेशभूषा भी धार्मिक, लेकिन वो सच्चे धार्मिक होते हैं। वो धार्मिक उल्लू धार्मिक के धर्म के माध्यम से अपनी उल्लू सीधा करने के लिए वोट नहीं करते। उनका तो धर्म उनके अंदर होता है और उनकी एक्टिविटी जैसे कि बताया गया है वो इस तरह की होती है कि वो रोजी रोटी के चक्कर में रहते हैं और एक अच्छी सरकार चुनकर आए। बहरहाल हम अपने टॉपिक से ना भटक कर आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये परेशानी हो चुकी है कि वहाँ पर भी जो उनका साथ था, हालांकि मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर कोई जनाधार नहीं है, लेकिन एक बड़ा नेता जयललिता की पार्टी में मंत्री रहे, उनका कहना है कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है, नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से हुआ है। इसी अखबार में वो लिखते हैं, पत्रिका का अखबार में छापा था शायद, मैं आपको दिखा देता हूँ कि पत्रिका में लिखा कि कुछ सीटें वहाँ ऐसी हैं, काफ़ी सीटें थीं जहाँ पर मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोटों का बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पर असर था। तो इसी नेता का कहना यह है वहाँ पर कि उन जगहों पर हम डोर टू डोर कन्विंसिंग नहीं कर पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन था, इसी वजह से हमारी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। तो मुसलमान अल्पसंख्यक का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के अलग गया और उन्होंने ही करुणानिधि की पार्टी को भरपूर वोट दिया। कांग्रेस को भी हालांकि वहाँ 25 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए शायद 18 सीटें वहाँ जीती थी। अब बहरहाल स्टालिन वहाँ चीफ मिनिस्टर है, लेकिन बड़ा मंथन जयललिता की पार्टी के अंदर वो आया है कि 10 साल शासन करने के बाद और एक सहानुभूति की लहर भी उनको नहीं मिल पाई, सिर्फ इस वजह से। इस मंत्री के अकॉर्डिंग जो हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ होने से हमें विधानसभा चुनाव के अंदर नुकसान हुआ है और अब जो मीटिंग उनकी होने वाली है वो दो चीज़ों पर होने वाली है। हम ये बात कह के अपनी बात खत्म करते हैं। एक तो वहाँ नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी वो चाहते ये हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन खत्म हो जाए। हालांकि जो पार्टी जयललिता की जो पार्टी है AIADMK के शीर्ष नेताओं ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पार्टी के अंदर ये सुर आ गए कि नगर निगम के चुनाव जो हो रहे हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा जाएं, मतलब उनको अलग करके जाएं। और दूसरी बात यह है कि हमें जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से हो रहा है। अब देखने वाली बात यही है कि अब ही फौरन जल्द ही आपको रिजल्ट मिल सकता है कि वहाँ पर जयललिता की पार्टी ने यानी कि AIADMK ने भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लिया और उसके बाद उनके जो वहाँ 4 विधायक थे वो शायरी रह जाएंगे और उसके बाद शायद जो वो सोच रहे थे कि ज़मीन बन जाएगी, वो ज़मीन बनने की अब कोशिश वहाँ पर शायद ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से वहाँ जो ज़मीन बनाकर आया था अमित शाह बंगाल में, वो वहाँ के विधायकों ने ख़त्म कर दी, अपने आप को वापस माफ़ी मांगकर सड़कों पे जा करके, और उनको जो सैनिटाइज करके ममता बनर्जी ने वापस लिया है। तो ये वाला रिजल्ट बाकी प्रदेशों के अंदर भी नज़र आ रहा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता या विधायक हैं। तो अब सोच करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो उसके मंत्रिमंडल के अंदर देखने को मिली हो या अभी जो हमने आपको बताया कि साउथ में ये गठबंधन टूट सकता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।